गरीब का जादुई गुलाब जामुन। ओहो, ये ठंड कितनी बढ़ गई है। वो तो शुक्र है महादेव की दया से हम पर ये सारी चीज है। हीटर से आराम मिल रहा है। पुन्नी बेटा, इधर आ जा, यहाँ बैठ जा। वैसे भी ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाएगी। ठीक है माँ, इस हीटर के सामने बैठने में बहुत मजा आता है माँ। गर्मा गर्म लगता है। पर माँ, ठंड में कुछ गरम गरम बनाकर खिला दो। ठीक है, तो मैं तेरे और तेरे पापा के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ आज। नो नो माँ, अपना गुलाब जामुन बना दो। वो काले काले लाल गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम, और पापा के साथ साथ मेरे भी फेवरेट हैं। ठीक है, शाम को ही बना दूंगी। देख, मैंने तेरे लिए कितना सुंदर स्वेटर बनाया है, इसे पहन ले। नहीं माँ, स्वेटर पहनने से खुजली होती है मुझे गले के पास। ओफो, तो देख तो सही, मैंने कितना प्यारा स्वेटर बनाया है तेरे लिए। 2-4 दिन होगा, फिर अपने आप तुझे कंफर्टेबल लगने लगेगा। चल पहन। फिर त्रिशा पुन्नी को स्वेटर पहना देती है। शाम को नकुल ऑफिस से आ जाता है। फिर त्रिशा उनके सामने गरम गरम गुलाब जामुन रख देती है। अरे वाह, गुलाब जामुन किस खुशी में भाई? अरे, आपकी बेटी का खाने का मन था तो मैंने बना दिए। अब जल्दी से खा लीजिए गरम गरम, ठंडा होने के बाद मजा नहीं आता। अरे वाह माँ, बहुत टेस्टी है। आप मुझे 3 गुलाब जामुन और देना। आप बहुत अच्छे बनाती हो माँ। खा ले। कसम से त्रिशा, तुमने वाकई में बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाए हैं। ये लो, एक मेरे हाथ से खाओ। फिर त्रिशा अपने पति के हाथ से गुलाब जामुन खाती है और फिर दोनों अपनी 5 साल की बेटी के साथ खेल कर सो जाते हैं। उनकी जिंदगी अच्छी बीत रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद नकुल का ऑफिस कुलीग मोहन उसे ऑफिस में घपला करने के मामले में फंसा देता है, जिसे पुलिस उसे झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके ले जाती है। अपने पति को छुड़ाने के लिए वो पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती है। साहब साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। अच्छा, ये तुम बताओगे अब हमें कि हम क्या करें? हाँ, चलो जाओ यहाँ से। 3-4 महीने से पहले इसकी जमानत नहीं हो सकती। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बाहर आ जाऊंगा। बस तुम पुन्नी का ख्याल रखो, हिम्मत रखो। अरे जाओ अब। जी, अपना ध्यान रखना आप। मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगी। मुझे पता है आप बेगुनाह हैं। बहुत हो गया अब तुम्हारा, निकलो यहाँ से अपनी बेटी को लेकर। त्रिशा रोते हुए घर आ जाती है। उसकी बेटी उससे ढेर सवाल करती है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाती। इतने में फ्लैट का मालिक धमकता है। अरे तुम दोनों को अब मैं यहाँ और नहीं रहने दूंगा। मेरा फ्लैट खाली करो। यह इज्जतदार लोगों की जगह है, झूठे फरेबी घपला करने वाले लोगों की नहीं। और तुम तो उसी की पत्नी हो। भाई साहब, थोड़ा रहम कीजिए। मेरे पति अभी भी नहीं है यहाँ। मैं ठंड में अपनी बच्ची को लेकर कहाँ भटकूंगी। वो मैं नहीं जानता, 5 मिनट में खाली करो बस। त्रिशा अपनी बेटी को और थोड़ा बहुत सामान, बचे हुए पैसे लेकर वहां से बाहर आ जाती है, जहां ठंडी हवाएं सड़क पर उन्हें तंग करती हैं। माँ, यहाँ बहुत ठंड है। हम यहाँ पर क्यों आ गए? हम अपने घर में क्यों नहीं रह रहे? और पापा क्यों नहीं है हमारे साथ? पुन्नी बेटा, तू कितने सवाल करती है। पापा को आने में थोड़ा टाइम है और हमारे पास घर भी नहीं है। कोई रहने की जगह देखनी पड़ेगी। तूने मेरा बनाया हुआ स्वेटर नहीं पहना ना? चल पहन, ठंड लग जाएगी वरना। फिर त्रिशा की बेटी वो स्वेटर पहन लेती है और ठंड में चलते चलते वो एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास आ पहुंचती है। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। फिलहाल सर ढकने के लिए ये जगह ठीक है, पर उनके बिना गुजारा कैसे होगा? मुझे कुछ तो काम करना ही होगा, पर क्या? माँ, मेरे पास आइडिया है। आप अपने टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन बनाना। देखो, सामने वाले अंकल भी रेडी पर गुलाब जामुन और हलवा बेच रहे हैं और लोग खा रहे हैं। आप भी करो ना। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कल से मैं यही काम करूंगी। फिलहाल यहाँ की सफाई कर लेते हैं। दोनों बाप बेटी उस झोपड़ी की सफाई करके अपनी चटाई बिछाकर कंबल में लेट जाती हैं। जहाँ उन्हें बहुत ठंड लगती है तो वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर सुला देती है और अगले दिन बचे हुए पैसों से गुलाब जामुन बनाकर रेहड़ी पर बेचने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2-4 लोगों के अलावा कोई उनके गुलाब जामुन नहीं खरीद रहा था। पुन्नी बेटा, ये क्या हो रहा है?
गुलाब जामुन की इतनी बिक्री ही नहीं हो रही। अच्छा नहीं बना रही क्या? पता नहीं माँ, पर पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा। आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। त्रिशा गुलाब जामुन में सामान की फेरबदल कर उसे बनाती है। तब भी उसके गुलाब जामुन नहीं बिकते तो वो रोते रोते महादेव के मंदिर में चली जाती है। महादेव, कुछ करो। आखिर मुझसे कहाँ कमी हो रही है जो मेरे गुलाब जामुन किसी को पसंद ही नहीं आ रही। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। त्रिशा जब प्रार्थना कर ही रही थी कि वहीं पास बैठे एक बच्चे को सांप काट कर चला जाता है। ये देखकर त्रिशा बच्चे को बचाने के लिए उसके पैर से जहर चूस कर निकालती है। जहर के असर से वो नीली पड़कर बेहोश हो जाती है। महादेव, महादेव। तभी महादेव के त्रिनेत्र से एक रोशनी त्रिशा पर पड़ती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये क्या, मैं ठीक कैसे हो गई? मुझ पर तो जहर का असर हो गया था। पुत्री, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम सफल हुई। तुमने अनजान बच्चे की जान बचाई, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए। बताओ क्या चाहिए, मांगो वरदान। महादेव, आप मेरे समक्ष हैं। मुझे यकीन नहीं होता। आपकी दया से सब मेरे पास है। बस मेरा गुलाब जामुन का काम चल जाए, जिन पैसों को इकट्ठा करके मैं अपने पति को वापस ले आऊं और मेरी बेटी भी ठंड में ना ठिठुरे। ठीक है, ये लो। इसे तुम अपने गुलाब जामुन में रोज थोड़ा डालना, फिर सब अच्छा होगा। तथास्तु। तभी महादेव उसे जादुई गुड़ की पेटी देकर चले जाते हैं। उनका शुक्रिया अदा करके वो उसी गुड़ की भेली का गुलाब जामुन बनाती है और बेचने निकल जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए। माँ, आज तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखना, लोग आते ही होंगे खरीदने। तभी उसके जादुई गुलाब जामुन की खुशबू से आकर्षित होकर लोग जामुन खरीदने लगते हैं, जिससे कुछ ही घंटे में ही उसके गुलाब जामुन खत्म हो जाते हैं। वो और बनाती है और गुलाब जामुन देते देते परेशान हो जाती है। अरे बहन जी, दे भी दीजिए ना, कहीं खत्म मत कर देना गुलाब जामुन। मैं 15 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। बस बस आपको ही दे रही हूँ, ये लीजिए आपके गुलाब जामुन। पुन्नी बेटा, तू यहीं बैठी रहे, कहीं जाना नहीं। मेरी अभी दुकान पर ही नजर है सिर्फ। ठीक है माँ। अरे मुझे भी गुलाब जामुन दे दीजिए, आपने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। मुझको अपने घर पर भी ले जाने हैं, कसम से। सर्दी में गुलाब जामुन खाने का अलग ही मजा है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब। बहन जी, मुझे भी दे दीजिए गुलाब जामुन, आधा किलो कर दीजिए। जी जी लीजिए। सुबह से शाम तक 2 बार गुलाब जामुन बनाकर त्रिशा खत्म कर चुकी थी और थक भी गई थी। तभी ढेर सारे पैसे गिनकर वो कहती है, आज तो कमाल हो गया। 2000 लगाकर मैंने 5000 की सेल करी। कल तो फिर और होगी। देखा माँ, भगवान जी ने कर दिखाया। माँ, इस झोपड़ी में बहुत ठंड लग रही है और पापा कब आएंगे? सच में महादेव की कृपा से हुआ है आज इतना मुनाफा। और तू चिंता मत कर, अभी तेरे लिए रजाई और हीटर लेकर आती हूँ और पापा भी जल्दी आएंगे घर पर अब। फिर त्रिशा अपनी बेटी को साथ ले जाकर हीटर और रजाई खरीद कर ले आती है, जिसके बाद वो दोनों बड़े दिन बाद चैन से खाना खाकर सोते हैं। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति को छुड़ाने की विनती करती है, पर पुलिस वाला 30,000 देने पर उसके पति को छोड़ने की बात करता है, जिस वजह से उसे उल्टे पांव वहां से वापस लौटना पड़ता है। मुझे कैसे भी करके उनको बाहर निकालने के लिए पैसे जमा करने ही होंगे। त्रिशा घर जाकर ढेर सारे गुलाब जामुन बनाती है और रेहड़ी लेकर सर्दी में गरम गरम गुलाब जामुन बेचती है, जिससे हर घर के लोग खरीदते हैं। देखते ही देखते उसके सारे गुलाब जामुन बिक जाते हैं। वो रोज इसी तरह मेहनत से ठंड में गुलाब जामुन बेचती है, जिससे वो 30,000 से भी ज्यादा पैसे जमा कर लेती है। त्रिशा पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जा ही रही थी, उससे पहले नकुल बाहर आ जाता है। अरे तुम और पुन्नी यहाँ कैसे? अजी आप यहाँ? मैं आपको छुड़ाने के लिए ही आ रही थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मलिक ने मेरे झूठे कलीग को पकड़वा दिया, मैं बेगुनाह साबित हो गया और बाहर आ गया। पर तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? बस महादेव की कृपा से मेरे जादुई गुलाब जामुन का व्यापार चल रहा है। पापा आ गए, पापा आ गए।
अब हम साथ में रहेंगे। मम्मी के हाथ के गुलाब जामुन खाओ, बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बनाती है। जरूर मेरी बच्ची, इतने दिन से घर के खाने का स्वाद ही भूल गया हूँ। फिर नकुल को उसी झोपड़ी में वो ले जाती है और उसको अच्छा अच्छा खाना बना कर देती है, साथ में गरम गरम गुलाब जामुन भी, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है। फिर नकुल उसे दुकान बड़ी करने की सलाह देता है, जिसके बाद वो ठंड में एक बड़ी सी गुलाब जामुन की दुकान लगाकर गुलाब जामुन बेचती है और डिब्बे में भी पैक करके ऑनलाइन देती है, जिससे उसका गुलाब जामुन का व्यापार बढ़ जाता है और हर संडे गरीब लोगों को गर्म कपड़े और गुलाब जामुन वो देती है। इससे उनके घर की स्थिति बेहतर हो जाती है और वो एक नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।